पहले राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का अयोध्या विवाद, बाद में ताजमहल की कंट्रोवर्सी और अब ज्ञान वापी का विवाद। अयोध्या का विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन ये कुछ जगह ऐसी हैं जिनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुगलों ने इनकी जगह पर मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदें और इमारतें बनाई। इस समय ज्ञान वापी मस्जिद पर काफी विवाद चल रहा है और हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, लेकिन वहीं मुसलमान लोग इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आखिर सच क्या है, आपको इसी वीडियो में पता लगने वाला है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किस तरह मुगलों ने हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास किया, कैसे हिंदू मंदिरों को मुगलों द्वारा तोड़ा गया, कैसे मुसलमान शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों के खजाने को लूटा गया। क्या मुगल हिंदू संस्कृति को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मंदिरों की जगह पर अपनी मस्जिदें बनाई, और ज्ञान वापी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से कि आखिर कैसे मुगलों ने हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास किया। भारत में मुगल शासकों ने सोना चांदी लूटने और इस्लामिक शासन शुरू करने के लक्ष्य से यहाँ आक्रमण किया। कई शताब्दियों तक लगातार हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को मुसलमान शासकों द्वारा तोड़ा गया और इसके भारी भरकम खजाने को लूटा गया। मुगलों ने सिर्फ मंदिर तोड़कर ही नहीं, बल्कि कई तरीके से हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास किया। उनकी सबसे पहली नीति मंदिर तोड़ने की ही रही और उनकी जगह पर उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करना शुरू किया। अयोध्या के विवाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर भी मुगलों द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया था। यहाँ पर राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। ये विवाद तो सुलझ चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कई विवाद हैं जिनका सुलझना अभी बाकी है। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसे एक गुजराती व्यापारी द्वारा फिर से बनाया गया था और राजा मान सिंह द्वारा इसे फिर से ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन रूढ़वादी हिंदुओं द्वारा फिर इसे पुनर्निर्मित किया गया। राजा टोडरमल द्वारा अकबर के धन से मंदिर को उसके मूल स्थान पर फिर से बनाया गया, लेकिन मंदिर को फिर से सम्राट औरंगजेब ने नष्ट कर दिया, जिन्होंने इसके स्थान पर ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मान रहे हैं। जांच पड़ताल के दौरान इसके बारे में कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैसे इसके बारे में वीडियो के लास्ट में विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर को काफी बर्बरता के साथ मुगल शासकों द्वारा 6 बार नष्ट किया गया था, लेकिन जितनी बार इसे तोड़ा गया उतनी बार हिंदुओं द्वारा इसे बनवाया भी गया। और हम आपको बता दें कि इस मंदिर का विनाश दिल्ली के जुनैद, महमूद गजनवी और अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा किया गया। कर्नाटक के भी कई मंदिरों को मुगलों द्वारा तहस नहस कर दिया गया और आखिर में वहां अद्भुत स्मारकों के खंडहर को छोड़ दिया गया। औरंगजेब ने काफी हिंदू मंदिरों को नष्ट कराया। औरंगजेब ने एलोरा, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर और पंढरपुर में मंदिरों को नष्ट करने और साइड पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। कई मुसलमान शासकों द्वारा मथुरा, अयोध्या, काशी विश्वनाथ जैसे हिंदू धर्म केंद्रों पर हमले किए गए और इन स्थानों पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और इनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गईं। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था। मुसलमान शासकों द्वारा हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। औरंगजेब ने कई तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया। औरंगजेब ने जबरन हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने जजिया कर को फिर से पेश किया, जो गैर मुसलमानों पर एक प्रकार का कर था, जिसे उसके परदादा अकबर ने पिछले 100 वर्षों से निलंबित कर दिया था। मुगलों द्वारा हिंदुओं को अंधाधुंध नहीं सताया गया, बल्कि जिनसे उनको फायदा था उनको काफी सम्मान दिया गया और उनको मुगलों के दरबार में पद भी दिए गए। मुगलिया सल्तनत का हिंदू शिक्षा पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों के विनाश, विद्वान भिक्षुओं की हत्या, छात्रों के बिखराव के कारण हिंदू शिक्षा में व्यापक गिरावट आई। मुसलमान शासकों द्वारा धार्मिक वास्तुकला का भी विनाश किया गया। हिंदू धार्मिक मूर्तियों और मंदिरों का विच्छेदन और विनाश हिंदू धार्मिक प्रथा पर हमला था। धार्मिक वास्तुकला का विनाश हिंदू धार्मिक प्रतीकों के अवशेषों को मिटाने का एक साधन था,
जजिया कर जिसे औरंगजेब द्वारा पुनः प्रारंभ कर दिया गया था, ये एक प्रकार का धार्मिक कर है और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को रहने की ही अनुमति थी। यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होता था। मुगल शासकों ने कई शहरों के नाम बदले, जैसे कि अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का नाम मुगल सराय कर दिया गया था। अयोध्या का फैजाबाद और भी ऐसे कई शहर थे जिनका नाम चेंज किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा इसे पुनः चेंज कर दिया गया। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि मुगलों द्वारा हिंदुत्व को खत्म करने के कितने प्रयास किए गए, लेकिन आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है? क्या ये वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था? ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में इस मंदिर को तुड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा सर्वेक्षण की मांग की गई और जब उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ तो इसमें एक शिवलिंग प्राप्त हुई जिसको हिंदू लोग भगवान शिव के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमानों का दावा है कि ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का फव्वारा है। ये शिवलिंग एक कुंड में पाई गई है जिसको मुसलमान लोग वजू खाना कहते हैं। यहीं इबादत करने से पहले मुसलमान वजू करते हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये एक शिवलिंग है और वहीं मुसलमान कह रहे हैं कि ये एक फव्वारा है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या वास्तव में ये एक शिवलिंग हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी। इसमें बताया गया है कि आखिर ताजमहल का विवाद क्या है। क्या वास्तव में ताजमहल एक हिंदू मंदिर हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें।